मारता है पीटता है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली सालू के घर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन ये आवाज़ हर रोज़ की आवाज़ से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था उस घर में। बैठे बैठे बस शिमला कयास ही लगाए जा रही थी। अक्सर सालू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाज़ें लगाती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब शिमला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकल कर देखा तो शालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ, उसे यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक शिमला ने पूछा। अरे शिमला बिटिया, अच्छा हुआ तो आ गई। बचा ले, आज तुम मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा, शायद आप गलत बोल रही हो। बेटे को नहीं, मेरी बहू को बचा ले। आप यही कहती थी? शिमला ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना शिमला, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर काली माता सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह से मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले। मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर शिमला को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाज़ें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोहन की ही थी। आखिर शिमला अंदर गई तो वाकई नज़ारा बदला हुआ था। सालू पर वाकई काली माता सवार थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी काली माता लग रही थी। जिस लठ से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लठ को लेकर अपने पति की अच्छी खासी धुलाई कर रही थी, और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आज तुझे न छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है तूने। समझता क्या है अपने आप को? बीवी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी शालू के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे शालू, तू तो देवी है। अपने पति की कितनी सेवा करती है, उसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज लठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक होती है जब तक पति देवता होता था, पर आपका ये राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन लाकर बिठा दे रहा है, और मैं इसे देवता मानकर पूजती रहूं। काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़कर न बिठा दूं? उसे कहती कहती शालू लठ लेकर मोहन पर वार करने लगी, तो शिमला ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर सालू, कितना मारेगी? देख मार मार के सुझा दिया उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता ये राक्षस, और देवता मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने सिर आंखों पर बिठाया, इसकी मार खाई, पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है। कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन ये मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में
मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा है कि उससे शादी करूँगा। कहते हुए शालू की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी नहीं कह रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। और ये तो शिमला ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा था। उस दिन सालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शिमला उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं। हमेशा काम के समय ही कोई न कोई आ जाता है। कहती कहती शालू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसके सामने मोहन खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। ना आंखें पूरी तरह से खुल रही थीं और ना ही पैर जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसे देखते ही शालू बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते। तुझे क्या पता मैं अरे दिमाग में कितनी टेंशन है। मोहन अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, टेंशन तो मुझे भी होती है। राशन की टेंशन, बच्चे के स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर टल्ली हो जाऊं, जो बस बहाना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई शालू मोहन को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है। पति हूँ मैं तेरा, तेरा देवता। शालू ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग पर लेटाकर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास लेकर गई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों री, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से कमा कर थका हारा घर में आया है, तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है। तो कहते कहते मोहन ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोल। काहे 2-5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। ये देखकर शिमला तो वहाँ से जाने को हुई, पर इतने में मोहन लठ उठाकर सालू को पीटने लगा। शिमला तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी। तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह शालू ने भागकर रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहन वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था, जबकि शिमला ने कभी अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं देखा था। तो उसे समझ नहीं आया कि वो करे क्या आखिर। थक हार कर मोहन खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो शालू ने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया। शिमला ने कुछ मदद के लिए कहा तो शालू बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है। अब बस हम ही खाना खाकर सोएंगे। शालू ने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि शिमला को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ शालू को देखकर हैरान रह गई। शालू पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा करने आई थी। शिमला तो एक पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा ना करूं। और ये शालू, तुमने भी व्रत रखा है?
शिमला के मुंह से अचानक निकल ही गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी सुहागन हूँ। मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने कहते कहते शिमला चुप हो गई।